नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम के बारे में। आप जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें नंबर सिस्टम से एक या दो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है। तो ये 2 नंबर आपको पक्के करने के लिए ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अंत तक। आप ये समझिए कि मैं एक एक पॉइंट्स इसमें समझाऊंगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कैसे बनता है। देखिए, मेन नंबर जो हमारे गणित में है वो 0 से 1 तक के नंबर हमारे 9 नंबर माने जाते हैं। इन नंबरों को समझ लीजिए आप कि यही हमारे नंबर है। पूरी डिजिट्स जो पूरी अर्थमेटिक बनी है वो इसी से बनी हुई है। आपको करना क्या है, आपको समझना है कि नंबर बनते कैसे हैं। तो आपने ये देखा कि 1 दहाई 1 इकाई 11 होता है और 1 दहाई 2 इकाई 12 होता है। तो इसमें देखिए ये क्या है, हमारा 36 मान लीजिए है। तो ये कैसे बना, आप ये समझिए कि हमारे जो 2 डिजिट्स नंबर, अभी तो आपको 2 डिजिट्स का मैं बता रहा हूँ। आप देखिए 3 डिजिट्स का है, तो 3 डिजिट्स नंबर मान लीजिए ऐसे लिखा है। तो इसका एक्सपेंड कर देंगे तो 360 और +4 हो जाएगा। मुझे पूरा खेल इस पर डिपेंड करना है, अभी आपको इस पर पूरा ध्यान देना है, बाकी तो आप समझ जाएंगे। आप ये समझिए कि इसमें 10 डिजिट ये होती है, जो हमारी ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट होती है उसको 10 डिजिट कहते हैं, और राइट हैंड साइड की डिजिट को यूनिट डिजिट कहते हैं। इसको इकाई-अंक कहते हैं और इसको दहाई-अंक कहते हैं। आप समझिए 2 डिजिट नंबर बस ऐसे ही बन जाता है। आप देखिए, हमें मान लीजिए हमारे पास नंबर एक था 36, इसको हमने तोड़ लिया 30 और 6 में। तो आप ये समझिए जो 30 था, 30 को एक्सपेंड जब किया तो होता है 3 को जब इसको एक्सपेंड किया तो 30 आया। अब 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये हमारी हो गई डिजिट्स, ये हमारी हो गई डिजिट्स। और इस 10 की सहायता से इस नंबर को हम बना लेते हैं, क्योंकि 10 तिहाई होता है 30 और उसमें जोड़ देते हैं 6, हो जाता है 36। तो ये नंबर बन गया। अब दूसरी बात आती है स्थानीय मान। हम अब दूसरी बात करेंगे स्थानीय मान की। देखिए दोस्तों, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। वैसे तो इसमें नोट करने वाला कुछ नहीं है, आप बस समझते जाइए हमारे साथ और जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमारे वीडियो आपके दोस्तों के पास भी पहुँचते रहें। अब देखिए, बात करते हैं हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। ध्यान दीजिएगा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू होती है उसका जातीय मान, इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको जातीय मान बोलते हैं। यानी जातीय मान इसका क्या होता है, ये बोला जाता है फेस वैल्यू में। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है स्थानीय मान। तो हम कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया, ऐसे नंबर ले लिया और कहा इस 5 का फेस वैल्यू बताओ। तो आपका 5 का जो फेस वैल्यू होगा जाकर के वो स्वयं वो नंबर ही होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो फेस वैल्यू होती है वो स्वयं वही नंबर होता है जिसकी फेस वैल्यू पूछी जा रही हो। कोई भी नंबर ले लो, 755 में 5 का पूछा जाए तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। फेस वैल्यू क्या रहेगी, 5। 7 की फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू 7 की कितनी रहेगी, 7 रहेगी। कितनी रहेगी, 7 रहेगी। लेकिन स्थानीय मान में सिस्टम बदल जाता है। जब आप स्थानीय मान निकालने बैठते हो, आपसे कहा जाए 7 का स्थानीय मान, तो 700 हो जाता है। जितने नंबर उसके आगे लिखे रहते हैं उतने 0 यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। तो अब अगर कहा जाए कि 6 का स्थानीय मान, तो आपका 60 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा। ये हमने बात कर ली स्थानीय मान की, बहुत आसान है, आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे बन जाते हैं दोस्तों। कैसे बनते हैं हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं परीक्षा में, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि ये दिया गया है, कोई नंबर है, ये नंबर आपको कोई दे दिया गया और कहने लगा कि 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना है। अंतर पूछ देता है दोस्तों, अंतर पूछ देता है। तो अब अगर आपको मालूम है तब तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे।
अगर नहीं मालूम होगा तो फिर आप भटक जाएंगे। तो भटकाना काम है एग्जामिनर का, भटकाना एग्जामिनर का काम है। अब 9 का स्थानीय मान, पहले तो लिखो 9 का स्थानीय मान, ध्यान दीजिएगा 9 का स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं पहले बता चुका 9 का स्थानीय मान 9 होता है। आप समझ लीजिए 9 का स्थानीय मान कितना होता है 9। मैंने कहा स्थानीय मान निकालने के लिए आगे जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो लगा देते हैं। फिर 9 का जातीय मान कितना होता है, 9 का जातीय मान कितना होता है, तो मैंने कहा वही होता है जो नंबर होता है जो पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब जब जातीय मान और स्थानीय मान की बात करें तो इसका अंतर आ गया, कितना आ गया, ये आपका अंतर आ गया, ये आपका अंतर आ गया, ध्यान दीजिएगा क्या आ गया, अंतर आ गया। यहाँ देखिए 10 है, 10 है, 10 में से हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा तो यहाँ 9 बच जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका 891 आ जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका अंतर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जातीय मान और स्थानीय मान समझ में आया दोस्तों, आपको एकदम सिखा देंगे, ये मेरा वादा है। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को पूरा देखते रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। स्थानीय मान जातीय मान का काम खत्म हो चुका है, इनको हटा दे रहे हैं और आप बहुत ध्यान से बस समझिए जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। अब मैं दूसरी चीज बताऊंगा, हाउ टू मेक अ नंबर। और अगर जैसे मान लो ये नंबर तो बताना मैंने बता दिया कि आपके डिजिट्स पता नहीं है, तो आपने 10x + y बताया तो ये नंबर बन गया। क्या बन गया, नंबर बन गया। तो अब 10x + y जब नंबर बन गया तो क्वेश्चन में क्या कहेगा, कहेगा कि आपकी एक 2 अंकों की संख्या है। तो भाई ठीक है, मान ली उनकी बात, उन्होंने आगे कह दिया, क्वेश्चन करके दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो कहते हैं 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का योगफल, उनका 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल कितना है दोस्तों, मान लीजिए अंकों का योगफल 9 है। तो अब एक चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए कि जो नंबर लिखा जाएगा, कोई भी नंबर लिख लो, चाहे 36 लिख लीजिए, चाहे 63 लिख लीजिए, चाहे 72 लिख लीजिए, चाहे 27 लिख लीजिए, चाहे 54 लिख लीजिए, चाहे 45 लिख लीजिए, कोई नंबर और भी बहुत सारे लिखे जा सकते हैं जिनके अंकों का योग 9 है, 81 है, 18 है, बहुत सारे नंबर हैं। तो यही कुछ नंबर उन्होंने भाई हमें बताया तो है नहीं, वो कोई हमारे रिश्तेदार तो है नहीं कि उन्होंने बता दिया कि हाँ मेरा नंबर 36 है, उनके अंकों का ये है, वो बताते कुछ नहीं है, वो सिर्फ घुमाते हैं। तो हम भी उनको घुमा देते हैं, चलो हमने भी घुमा दिया उनको। तो ये लिख दिया था मैंने, ये आपका स्टेटमेंट है, भी मिटाया है लेकिन लिखा है स्टेटमेंट। कहने 2 अंकों की संख्या, उनके अंकों का योग 9 है और यदि मित्रों संख्या में आपका अगर संख्या को परिवर्तित कर दिया जाए, यदि संख्या परिवर्तित की जाए, संख्या इंटरचेंज किया जाए, संख्या के स्थान परिवर्तित कर दिए जाए, क्या कर दिए जाए, परिवर्तित कर दिए जाए दोस्तों, परिवर्तित कर दिए जाए। तो आप ये समझो, एक तरफ नंबर लिखा है ये और एक तरफ नंबर लिखा है ये, क्या ये बताओ जब दोनों तरफ नंबर लिखे हैं तो दोनों में अंतर भी तो है। क्या अंतर है दोस्तों, देखो ये 10x + y लिखा है, ये 10y + x लिखा है। अब ये मान लो, अब उसमें ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन क्या दिया होगा, कहेंगे 36 आंसर होगा कि 54 आंसर होगा कि 81 आंसर होगा कि 18 आंसर होगा। देखिए सबका योग आपको 9 ही मिल जाएगा, कहते हैं जो संख्या के अंकों का योग बदल देते हैं। तो अब देखिए भाई, अब इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, देखिए इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है ये, बेस्ट ट्रिक है ये, खोजी हुई ट्रिक है, समझ लीजिए। कैसे, कुछ भी नहीं करना है, कुछ सोल्यूशन नहीं करना है और क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा होगा ये,
क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा होगा, लेकिन हमें सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें तो डायरेक्ट आंसर देना है। क्या करना है? डायरेक्ट आंसर देना है। कैसे दोगे? आगे की बात पकड़ लो इनकी, आगे की इनकी बात पकड़ लो। क्या कहेंगे? क्या 36 है, अब कह रहे नंबर है हमारे पास, अब इन्होंने बता दिया नंबर पता नहीं कौन से, उनके अंकों का योग 9 है। आगे कहा उन्होंने कि अगर अगर इनके स्थान उलट जाएं, देखिए इनके स्थान उलट जाएं, तो मैं यहाँ सब इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, उल्टा हो जाएगा। ये कितना अंतर आया? 27 का। 54 से इसके अंकों के स्थान उलट देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 81 के उलट देंगे तो कितना अंतर आ जाएगा? देखिए अब आप बताओ, पा जाओगे कि नहीं पा जाओगे? आंसर सॉल्यूशन से ही यहाँ पर लिखा होगा। आगे कहते हैं कि जब अंकों के स्थान परिवर्तित किए जाएंगे, अंकों के स्थान इंटरचेंज किए जाएंगे, तो इतना अंतर आएगा। अगर इतना अंतर आया तो ये आंसर सही हो गया। अगर इतना अंतर कहें तो ये आंसर सही हो गया। अगर इतना अंतर कहें तो ये आंसर सही हो गया। अगर अंकों के स्थान बदल देते हैं तो उनमें इतना अंतर आ जाता है, तो इस तरीके से ऐसे लग जाता है सवाल। ये भी आपका हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए वीडियो को देख लेंगे तो नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आपको और ये इतना समझा इसलिए रहे हैं बार बार, हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे ही जब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं हम, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, आपको आनंद आ जाएगा। नंबर सिस्टम बिल्कुल समझ लो आपके दिमाग में बस गया। नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर से आपसे छूटेगा नहीं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे, ध्यान से समझिएगा। तो नंबर सिस्टम में हमें क्या करना है कि सबसे पहले विभाजिता का नियम पढ़ेंगे हम। विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया है ये विभाजिता। एक ही विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम क्या होता है दोस्तों? विभाजिता का नियम में कैसे पता करते हैं कौन सी संख्या किस संख्या से डिविजिबल है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी इसको बोलते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इसको बोलते हैं विभाजिता का नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? विभाजिता का नियम। तो सबसे पहले दो से विभाजिता का नियम, दो से विभाजिता का नियम सबसे सरल नियम और सबसे अच्छा नियम। दो से विभाजिता का नियम मैं केवल बस खाली मैंने लिख दिया, सब में मैं नहीं लिखूंगा, ये आपको समझना है बच्चों। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि दो से विभाजिता का नियम, अगर अंक इतना बड़ा हो चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा अंक क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा हो, अंत में उसके 2, 0, 4, 6, 8 ये अगर नंबर लास्ट में आ जाता है, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो ये डिविजिबल हो जाएगी किससे? 2 से। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा है 3 से डिविजिबिलिटी का नियम, 3 से। अब देखिए मित्रों, 3 में क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी संख्या दी गई है और आपको क्या करना है? ऐसे ऐसे लिख लेना है। क्या जोड़ना है? इसको, इन अंकों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? ऐसे जोड़ना है, ऐसे। तो इनको जोड़ेंगे तो 6, 4, 10, 5, 15 हो जाएगा, और 15 ये 3 से डिवाइड है। तो जब इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड है, जब इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। दोस्तों बहुत आसान तरीके से मैथ्स हम पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। आपको जो समझ में ना आए मुझे बताइएगा, मैं आपको अच्छे से उसको फिर से बना करके भेज दूंगा वीडियो। जो भी आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अब आपका 3 से विभाजिता का नियम हो गया, 2 से विभाजिता का नियम हो गया। अब आपको हम पढ़ाएंगे 4 से विभाजिता का नियम। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? 4 से विभाजिता का नियम। 2 पढ़ा दिया मैंने। 2 का क्या था कि लास्ट में कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है 2 से। अगर आप 3 वाला पर पढ़ा दिया, आप 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम दोस्तों, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैंने 4-5 नंबर यहाँ पर लिख रखे हैं। ये आपको आपके सामने कुछ नंबर लिखे जा रहे हैं, तो आप ये देखिएगा, कुछ मत देखिएगा, केवल लास्ट की 2 डिजिट्स देख लीजिएगा, केवल लास्ट की 2 डिजिट्स देख लीजिएगा। क्या ये 4 से डिवाइड है? 4 चौके 16 होता है। 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, पूरा पूरा 4 आंसर आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे ये नहीं कटेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, है ये कट जाएगा। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर है। बहुत आसान है। बोलो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहिए, आपको समझ में अगर आ रहा हो तो लाइक करते रहिए। अब आप देख लीजिए, 4 का समझ में आ गया आपको। 5 वाला बहुत ही आसान है, कुछ बताना ही नहीं है। 5 से क्या है? 5 से क्या है दोस्तों? 5 से क्या है आप ये समझिए कि 5 से विभाजिता का नियम आपको समझना है। कैसे समझोगे दोस्तों? कि 5 से विभाजित करना है संख्या हमें। कैसे विभाजित करनी है? कि अगर अंत में 0 और 5 आ जाए, इतनी भी बड़ी संख्या क्यों ना बना ली जाए, हमने लिख दी यहाँ पर, इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब ये क्या 5 से डिविजिबल है? तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंत में 8 है। तो यहाँ पर 8990 अगर लिख दिया जाए तो ये भी है, 8995 लिख दिया जाए तो ये भी है। ये दोनों संख्याएं डिजिट्स, दोनों डिजिट्स जो है वो काहे से डिविजिबल है? 5 से। 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। क्या है? 5 से डिविजिबल है। अब देखिए दोस्तों, जब 5 से डिविजिबल है तो हम 6 वाला पढ़ने जा रहे हैं। 6 से 2 and 3 दोनों से विभाजित संख्याएं 6 से डिवाइड हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा 9864, जैसे मैंने लिखा 9864, 9864। आप इसको देख लीजिए, 9 8 17 से 6 23, 23 4 27, 27, इसके मतलब अंकों का योग कितना हो गया? 27 हो गया। तो ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है, और इसके लास्ट में 4 है तो ये 2 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी क्या समझ में आ गया? अभी आपको बहुत आनंद आने वाला है, इतना आनंद आएगा आप समझ लीजिए, आपको मजा आने लगा होगा। अरे इतनी आसान मैथ्स कब से हो गई? आप ये समझिए, इतनी आसान मैथ्स कर देंगे हम कि आप बिल्कुल उसको हलवा हो जाएगा आपके लिए। आप 7 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है दोस्तों? 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है आपको हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल तब होगा, जब कब होगा ये डिविजिबल? 7 से, कि आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये है नंबर 882 है नंबर, इसको 7 से डिवाइड करना है तो 7 1 जा 7, ध्यान दीजिएगा, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर 7 1 जा 7 है, एक बचा 7 2 जा कितना हो गया? 7 2 जा 14 हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ 14 है, 4 6 7 42, अब 7 6 42, 126 आ गया। कैसे ये पता चला? क्योंकि अगर 8 88 है, 88 है, इसमें से 2 का स्क्वायर घटा देंगे तो ये बचेगा 84, उसको काटेंगे तो छोटा हो जाएगा। जब ये छोटा हो गया तो आपको पता चल गया। देखो दोस्तों, अगर 882 में ये दो इकाई का जो अंक है उसका स्क्वायर कर देंगे और बचे हुए नंबर से इसको घटा देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा। अब 2 का जब स्क्वायर इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 84, 84 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आराम से कट जा रहा है। जब ये कट गया तो हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है डिविजिबल है। अब दूसरा सवाल इसी का एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 63 ले लिया मैंने, तो 66 में से ऐसे घटा दिया 9 का स्क्वायर करके, ये इतना स्क्वायर करके 66 से घटा दिया, 16 में से हो गया 7, ये कितना बचा? 57 हो गया, जो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो जब 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों। अब 8 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीके से बता देंगे। 8 से डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी कि लास्ट के 3 डिजिट नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो, नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो, अगर आज लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों। बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने भी नंबर क्यों ना लिख लो, कितने भी नंबर क्यों ना लिख लो, आपको लास्ट में ऐसा कोई दिया होगा, लास्ट में आपके लास्ट में ऐसे, अभी देखिए लास्ट में 216 लिखा होगा, क्या ये 8 से डिविजिबल है? ये 416 है, 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, क्या ये है? ये कैसे पता चलेगा? 8 से डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 हो गया, 8 से 56, ये डिविजिबल है तो इसका मतलब नंबर भी डिविजिबल है, तो 8 से भी पता चलेगा होगा। 9 से डिविजिबिलिटी का नियम,
9 से डिविजिबिलिटी का नियम, 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या हो जाएगा कि वही चीज़ है, उनके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है, अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, मान लो 9 5 14, 14 4 18 ये लिखा है, तो ये 9 से डिविजिबल है क्योंकि इनके अंकों का योग 18 आ रहा है और 18 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। दूसरा नंबर लिख लीजिए, ऐसे ये नंबर लिख लीजिए 9 5 14 5 19 19 6 25 4 32, ये नंबर 9 से नहीं डिवाइड है तो फिर ये नंबर 9 से भी नहीं डिवाइड होगा। उनके अंकों का योग जब 9 से डिवाइड नहीं है तो दोस्तों वो नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। आप समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान तरीके से। आगे बात करते हैं, ये सारे हो गए, एक और बचा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, फिर बाकी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और 11 से डिविजिबिलिटी का नियम, 11 से डिविजिबिलिटी का नियम मान लीजिए 1331 मैंने लिख दिया। अब इसमें ये समझिए कि एक मतलब इनका योग 1 और 3 को जोड़ लीजिए और इधर इनका योग 3 और 1 को जोड़ लीजिए, इसका 4 इसका 4, या तो 0 आ जाए, या तो 0 आ जाए, या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो, या तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से क्या हो, डिविजिबल हो दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बस आप समझ लीजिए इतना सा। अब जो है ये डिविजिबिलिटी का नियम, तो डिविजिबिलिटी खत्म हो गई हमारी। अब डिविजिबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई दोस्तों। तो अब आगे बात करते हैं, डिविजिबिलिटी खत्म हो गई है तो अब आगे बात करते हैं हम। आपको एक फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आपको कितने प्रकार के, कैसे एक भाजक, एक जैसे मान लीजिए बी है और इसको हम भाग कर रहे हैं ए को, और एक क्यू है और इतना रिमाइंडर बच रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू क्यू, ए इज इक्वल टू में बी इंटू क्यू प्लस आर। अब ये देखिए दोस्तों, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर का मतलब ये हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिवाइजर। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा डिविडेंड है। क्या है ये, डिविडेंड है। ये क्या है दोस्तों, डिविडेंड है। ये क्या है, डिवाइजर है। ये क्या है, डिवाइजर। ये क्या है, क्वोशिएंट है दोस्तों थोड़ा। और ये क्या है, रिमाइंडर है। मैं हिंदी में भी बता दूंगा, मैं इसको हिंदी में बता दूंगा। ये भाज्य है, ये भाजक है। ये क्या है, ये क्या है, ये भाज्य है, भाजक है। ये क्या है, भागफल है। ये क्या है दोस्तों, शेषफल है। क्या है ये, शेषफल है। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना क्या है, आपको बताना है। जैसे मान लीजिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई है। क्वेश्चन आपको करा देते हैं। क्वेश्चन है इसका कि आप ये समझिए कि एक संख्या है 195। आप बहुत आसान क्वेश्चन, एक नंबर आपको दिलाएगा 100% एग्जाम में। 195 है, जब कोई संख्या है 195 से डिवाइड की जाती है तो 47 शेष बचता है। 15 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। क्या कह रहा है कि 195 कोई नंबर है, मुझे नंबर नहीं पता, उस नंबर को 195 से डिवाइड करो। मान लीजिए 195 से, अब बैठे भैया अब नंबर मानो, नंबर मानो, बड़ी लंबी प्रोसेसिंग है। कभी झंझट में नहीं पड़ना है, हमें क्या करना है, 47 को डिवाइड कर देना है 45 से। 15 दिया 45, कितना शेष आया, 2। बस ये आपका आंसर हो गया। लाइक करते रहिए, थम्सअप करते रहिए, चलते रहिए, और आपको ये बहुत बड़ा जो है जानकारी मिलेगी। दूसरे वीडियो का इंतजार करिए आप इसको, और सब्सक्राइब करिए, दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें आपको आगे की बातें सारी बताई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।